अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम हैज़र्ड्स इन कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस के ऊपर कौन कौन से हैज़र्ड्स होते हैं। कॉमन हैज़र्ड्स की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स पोज न्यूमरस हैज़र्ड्स दैट कैन थ्रेटन द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, विजिटर्स एंड नियर बाय कम्युनिटीज़। कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी कि तामीराती मकामात को बहुत से खतरात लाहक होते हैं जो वर्कर्स, विजिटर्स और करीबी जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी हिफाजत और सेहत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स आर इनहेरेंटली हैज़र्डियस ड्यू टू द नेचर ऑफ द वर्क, इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट। काम की नोयत, साजो सामान और माहौल की वजह से तामीराती मकामात फितरी तौर पर ख़तरनाक होते हैं। सम कॉमन हैज़र्ड्स इंक्लूड, कुछ आम खतरा जो इसमें शामिल होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। फॉल फ्राम हाइट हैज़र्ड्स, ऊंचाई से गिरने के खतरात। वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग, लैडर, रूफ्स और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म विदाउट प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल गार्ड हार्नेसेस। आप ऊंचाई पे काम करते हुए ऊंचाई से गिर सकते हैं अगर आपने गिरने का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया हुआ, यानी कि आप स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, सीढ़ियों पे काम कर रहे हैं या किसी रूफ पे, या कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कोई गार्ड रेल मिसिंग है या आपने फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहना हुआ। अनस्टेबल और इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड वर्किंग सरफेसेस, गैर मुस्तहकम या गलत तरीके से या जो इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड वर्किंग सरफेसेस हैं उनके ऊपर काम करने से आप ऊंचाई से गिर सकते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ऊंचाई से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गिरने का ख़तरा होता है। टूल्स, मटेरियल्स और डेब्रिस फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स पोजिंग अ रिस्क टू वर्कर्स बिलो। ऊंचाई से गिरने वाले औजार, कोई डेब्रिस या कोई मलबा या कोई मटेरियल नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए ख़तरा बन सकता है। लैक ऑफ टॉप बोर्ड्स, नेट्स और हेलमेट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर वहाँ पे कोई टॉप बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसका फोल्डिंग कोई टूल पड़ा हुआ है, वो नीचे गिर के नीचे जो वर्कर्स मौजूद हैं उनको ज़ख्मी कर सकता है। तो टॉप बोर्ड ना होने की वजह से या वहाँ कोई सेफ्टी नेट नहीं लगा हुआ, या जो नीचे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने सेफ्टी हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो ऊंचाई से गिरने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स हो सकते हैं, बिजली के खतरा जो हैं। कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड और अंडरग्राउंड पावर लाइंस, ओवरहेड या ज़ेर ज़मीन जो पावर लाइंस हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट हो सकता है। फॉल्टी वायरिंग, नाकस वायरिंग यानी कि ख़राब वायरिंग। फॉल्टी वायरिंग, डैमेज कॉर्ड्स और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। नाकस वायरिंग या ख़राब वायरिंग या बिजली के जो इक्विपमेंट हैं, बिजली से चलने वाले जो औजार हैं उनका गलत इस्तेमाल करने का आपको नुकसान हो सकता है। एक्सपोज्ड वायरिंग फॉल्टी इक्विपमेंट कैन लीड टू इलेक्ट्रिकल शॉक्स। और अगर कोई वायरिंग है, कोई नंगी तार है, एक्सपोज्ड वायरिंग है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक का ख़तरा हो सकता है। हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट, भारी मशीनरी और जो इक्विपमेंट है उनसे हैज़र्ड्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग क्रेन्स, फोकलिफ्ट्स, एक्सकवेटर और अदर हैवी मशीनरी। क्रेन, फोकलिफ्ट, एक्सकवेशन करने वाली जो मशीन जो एक्सकवेटर है या जो दीगर भारी मशीनरी है उनके कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इम्प्रॉपर ऑपरेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग और फेलियर टू फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर, गलत ऑपरेशन या लैक ऑफ ट्रेनिंग यानी कि उनकी तरबियत में कमी हो या जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं उनमें अमल करने में नाकामी हो, उस वजह से हादसात बढ़ जाते हैं। ट्रेंचिंग एंड एक्सकवेशन कोलाप्सेस, ट्रेंचिंग या जो खुदाई है वो कोलाप्स हो जाती है। केव इन ड्यू टू इनएडिक्वेट शोरिंग, स्लोपिंग और ट्रेंच बॉक्सेस, नाकाफ़ी जो शोरिंग है, जो ढलान होती है या जो हम एक्सकवेशन करते हैं उसकी जो खंदक के खाने हैं, मतलब उसकी वजह से केव इन हो जाना, वो सॉइल जो है कोलाप्स हो जाना, उसके हैज़र्ड्स होते हैं। वर्कर बीइंग बरीड अंडर द सॉइल और डेब्रिस, और केव इन होने की वजह से जो हमारे वर्कर्स उस एक्सकवेशन के अंदर काम कर रहे थे वो मट्टी तले दब सकते हैं। स्ट्रक बाय एक्सीडेंट्स, हादसात से मुतासर हो सकते हैं। वर्कर्स बीइंग हिट बाय व्हीकल, इक्विपमेंट और मूविंग मटेरियल, वर्कर्स जो हैं वो किसी गाड़ी के नीचे आ सकते हैं, कोई मूविंग मटेरियल है, कोई इक्विपमेंट है, उससे टकरा सकते हैं। पुअर विजिबिलिटी और लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑन साइट, जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर ना हो या पुअर विजिबिलिटी हो, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काट इन बिटवीन हैज़र्ड्स, वर्कर्स गेटिंग काट इन मशीनरी, इक्विपमेंट और बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मशीनरी, सामान या अशिया के दरमियान वर्कर्स जो हैं उनके हाथ पाँव कोई आ सकता है, काट इन हो सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड बीइंग पिन्ड बाय कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर और कार्ट रोटेटिंग इक्विपमेंट, मिसाल के तौर पे कोई रोटेटिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है तो उसके अंदर आपके लूज ड्रेस की वजह से कोई भी शख्स उसके अंदर आ सकता है।
नॉइस हैज़र्ड्स होते हैं शोर के खतरात, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइसेस फ्रॉम मशीनरी, टूल्स और इक्विपमेंट लीडिंग टू हियरिंग लॉस। मशीनरी, औजार या इक्विपमेंट या तेज़ आवाज़ वाले जो आलात हैं उनको अगर आप ज़्यादा देर तक एक्सपोजर हो रहा है तो उसी की वजह से आपकी क़ुव्वत समाअत में कमी वाक़ई हो सकती है। रेस्पिरेटरी हैज़र्ड, सांस के खतरात हो सकते हैं, एक्सपोजर टू डस्ट, सिलिका, एस्बेस्टोस, फ्यूम्स और टॉक्सिक केमिकल्स। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उसमें उसकी धूल या उसका जो धुआं है, जहरीले केमिकल, अगर उसमें एक्सपोजर है तो वो आपके लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, मुनासिब वेंटिलेशन अगर नहीं है या रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई तो सांस लेने के मसाइल पैदा हो सकते हैं। फायर एंड एक्सप्लोजन रिस्क होता है, आग और धमाके के खतरा, फ्लेमेबल मटेरियल्स, गैसेस और केमिकल्स ऑन साइट के ऊपर अगर आपने कोई आतिशगी मवाद, गैसेस या कोई केमिकल स्टोर किया हुआ है जो फ्लेमेबल है। इम्प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ हज़ार्डियस सब्सटेंसेस, खतरनाक जो सब्सटेंसेस हैं, जो मादे हैं, उनका गलत ज़ख़ीरा करना या गलत हैंडलिंग करना नुकसान का बायस बन सकता है। मैनुअल हैंडलिंग एंड एर्गोनॉमिक्स, मैनुअल हैंडलिंग और एर्गोनॉमिक्स के हैज़र्ड हो सकते हैं। लिफ्टिंग, कैरिंग और मूविंग हैवी मटेरियल्स लीडिंग टू मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, भारी मवाद को उठाना या मुंतकिल करना जिससे मसल की जो चोटें हैं, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हो सकती हैं। पुअर पोस्चर और रिपीटेटिव मोशन काजिंग स्ट्रेन, पुअर पोस्चर, आप कोई लोड उठाते हैं और आपका जो एंगल है जिस्म का या पोस्चर है वो पुअर है, उसकी वजह से जो आपको मसल इंजरी है वो हो सकती है। स्लिप, ट्रिप एंड फॉल हैज़र्ड्स हो सकते हैं। अनइवन सरफेसेस, वेट फ्लोर और क्लटर्ड वॉकवेज, ना हमवार सतहें, गीले फर्श या बेतरतीब कोई सामान पड़ा हुआ है वो आपको स्लिप, ट्रिप एंड फॉल हैज़र्ड का बायस बना सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर हाउस कीपिंग और साइनेजेस, मुनासिब हाउस कीपिंग ना हो या जो वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी के साइन बोर्ड्स हैं उनमें कमी हो। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और सनबर्न इन हॉट वेदर, शदीद गर्मी से हीट स्ट्रेस हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है या सनबर्न हो सकता है गर्मी की वजह से। हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट इन कोल्ड कंडीशन, और अगर हद से ज़्यादा सर्दी है तो वर्कर्स को हाइपोथर्मिया हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। स्लिपरी सरफेसेस ड्यू टू रेन और आइस, और जो वर्क प्लेस के ऊपर जो फ्लोर है वो स्लिपरी हो सकता है बारिश की वजह से या कोई बर्फ़बारी अगर हो रही है। कन्फाइंड स्पेसेस हो सकती हैं, वर्किंग इन टैंक्स, टनल्स और पिट्स विद लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, टैंक्स के अंदर, सुरंगों के अंदर या किसी एक्सवेटेड एरिया के अंदर जो महदूद दाखिली और खारजी रास्ते उनमें जाके काम करना। रिस्क ऑफ सफोकेशन, टॉक्सिक फ्यूम्स और इंट्रैपमेंट, दम घुटना, जहरीले धुएँ या उसमें फंसने का खतरा होता है। केमिकल एक्सपोजर, कॉन्टैक्ट विद हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस लाइक सॉल्वेंट, पेंट और एडहेसिव, खतरनाक जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सॉल्वेंट्स, पेंट्स या जो एडहेसिव्स हैं वो अगर इन कॉन्टैक्ट आ जाते हैं किसी वर्कर के साथ तो नुकसान का बायस बन सकते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और सेफ्टी डाटा शीट्स, मुनासिब पीपी अगर उन्होंने नहीं पहना हुआ या जो एसडीएस है वो उसका फुकदान हो, प्रॉपर प्रोवाइड ना की गई हो। स्ट्रक्चरल कोलाप्सिस, अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, स्कैफोल्डिंग और फॉर्म वर्क, गैर मुस्तहकम जो स्कैफोल्डिंग है या फॉर्म वर्क है वो कोलाप्स हो सकता है। ओवरलोडिंग और इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, या आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं या गलत तामीराती जो तरीक़ाकार हैं उससे भी हैज़र्ड का बायस बन सकता है। Biological hazards, exposure to mold, bacteria and animal droppings, working in areas with poor sanitation और वेस्ट डिस्पोजल, ऐसे इलाकों में काम करना जहाँ सफाई सुथराई या फजले को ठिकाना ना लगाया जाए वहाँ पे हैज़र्ड्स हो सकते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, तरबियत और हिफाजती प्रोटोकॉल्स की कमी। इनएडिक्वेट सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स के लिए जो नाकाफ़ी सेफ्टी की तरबियत है वो हो। फेलियर टू फॉलो एस्टेब्लिश्ड सेफ्टी प्रोसीजर्स और यूज़ पीपीई, कायम करदा हिफाजती तरीक़ाकार पर अमल करने या पीपीई का इस्तेमाल करने में नाकामी हो तो भी हैज़र्ड्स हो सकते हैं। फटीग एंड स्ट्रेस, थकावट या तनाव का शिकार हो सकते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स लीडिंग टू एक्सहॉशन एंड रिड्यूस अलर्टनेस, अगर आप ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से थकन हो सकती है या जो अलर्टनेस है, होशियारी है, वो उसमें कमी हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस फ्रॉम हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, अगर काम का प्रेशर ज़्यादा है उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकती है। पुअर कम्युनिकेशन, नाकिस जो कम्युनिकेशन है वो हो सकती है। मिस कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर, सुपरवाइज़र और इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, वर्कर, सुपरवाइज़र या जो इक्विपमेंट ऑपरेटर है उनके दरमियान कोई मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। लैक ऑफ क्लियर साइनेजेस और वार्निंग, जो प्लान कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर
साइनेजेस हैं या जो सेफ्टी के रिलेटेड वार्निंग्स हैं उनमें कमी हो। मटेरियल हैंडलिंग, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, कैरिंग और स्टोरिंग मटेरियल्स कैन लीड टू स्ट्रेन, स्प्रेन और क्रशिंग इंजरीज। जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होती हैं अगर आप इम्प्रॉपर लिफ्टिंग करते हैं या कोई सामान कहीं मुंतकिल करते हैं तो उसकी वजह से आपको जो मसल के रिलेटेड इंजरीज हैं वो हो सकती हैं। बुलिंग एंड हैरेसमेंट, किसी शख्स को बुली किया जा सकता है, उसको हरासा किया जा सकता है। हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट कैन कॉज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड डिक्रीज वेलबींग, काम के जो मुखालिफ माहौल नफसियाती परेशानी और तंदुरुस्ती में कमी का सबब बन सकता है। मिटिगेशन मेजर्स के ऊपर बात करेंगे। कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड टूल बॉक्स स्टॉक, बाकायदगी से जो सेफ्टी ट्रेनिंग है, जो टूल बॉक्स स्टॉक है, उनका इनेकाद करना चाहिए। यूज़ प्रॉपर पीपीई, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, हार्नेसेस ETC, मुनासिब पीपीई, हेलमेट, दस्ताने, हिफाजती चश्मे और हार्नेस वगैरह का बाकायदगी से इस्तेमाल और उसकी ट्रेनिंग दें, अवेयरनेस दें वर्कर्स को। इम्प्लीमेंट फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड गार्ड रेल्स, जो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो और गार्ड रेल्स का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि फॉल प्रोटेक्शन, ये जो फॉल हैज़र्ड्स हैं, ये जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे बचा जा सके। इंश्योर प्रॉपर साइनेजेस एंड बैरिकेड, इंश्योर करें कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सेफ्टी के रिलेटेड प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, एरिया प्रॉपरली बैरिकेटेड है। रेगुलरली इंस्पेक्ट इक्विपमेंट एंड टूल्स, आलात का बाकायदगी से इंस्पेक्शन करें, अगर कोई ख़राब है, कोई नाकस आलात हैं तो उनको साइट से रिमूव कर दें। फॉलो ओशा एंड लोकल सेफ्टी रेगुलेशंस, ओशा या जो मकामी सेफ्टी के ज़वाबित हैं उन पर अमल करें। मेंटेन गुड हाउस कीपिंग एंड क्लियर वॉकवेज, अच्छी हाउस कीपिंग करें और रास्तों को साफ़ रखें। मॉनिटर वेदर कंडीशंस एंड एडजस्ट वर्क अकॉर्डिंगली, मौसमी हालात की जो है मॉनिटर करते रहें और उसके मुताबिक अपने काम को एडजस्ट करें।